हम ये मान के चलते हैं कि कम से कम 20 से 25 सीटें हमारी जीतनी चाहिए पूरे प्रदेश में। हम नहीं कहते हैं कि हम 50 आ जाएंगे, 70 आ जाएंगे, लेकिन हमको लगता है कि हम 20 से 25 सीटों पे हम बहुत टफ फाइट इनको देने का काम कर रहे हैं तीनों पार्टियों। सिद्धार्थ साहब, लगातार बसपा के अंदर जिस तरीके से जो है उत्तर प्रदेश के रिजल्ट आए थे तो बहुजन समाज को चौंका देने वाले थे, लेकिन दिल्ली के रिजल्ट में तमाम बहुजन समाज के लीडर्स ने कहा था कि इस वक्त जो है वोट बैंक बढ़कर निकलेगा। क्या कारण रहा कि 272 सीट पे निगम के चुनाव हुआ करते थे और बहुजन समाज पार्टी ने 160 के आसपास लगभग इतने कम टिकट वितरित करे हैं? उसका क्या विशेष कारण है? क्योंकि वोट ऑफ परसेंटेज तो ज़्यादा बटेगा तो ज़्यादा रिजल्ट भी आएंगे। क्या कारण रहा जो इतने कम सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं? उसके दो बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण हैं। एक तो ये कि केंद्र की सरकार ने ख़ास तौर से एमसीडी के चुनाव, गुजरात चुनाव को ध्यान में रखते हुए या उनकी क्या मंशा थी, ऑल ऑफ सडन इनको घोषित करने का काम किया। पहला कारण तो ये कि जो डीलिमिटेशन हुआ उस डीलिमिटेशन में जो अच्छी सीटें, ख़ास तौर से ऐसी सीटें थी जो बहुजन समाज पार्टी के अगर एंगल से देखें तो बहुत ही फर्टाइल सीटें थी, जहाँ पे प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी थी, जहाँ पर रिजल्ट आने के बहुत अच्छे चांसेस थे। उन सीटों को उन्होंने ऑल ऑफ सडन डिवाइड कर दिया और डिवाइड करने के बाद इनका जो पहला कारण ये था कि बहुजन समाज पार्टी के जो लोग हैं वो कमिटेड लोग हैं, इस नाते उन्होंने उन सीटों को एक तो डिवाइड करने का काम करने से उनको ये फ़ायदा हुआ कि जो सीटें बीएसपी के वोट प्लस हम जनरल या ओबीसी के कैंडिडेट को लाकर आसानी जीत सकते, तो उन सीटों को सभी सीटों को उन्होंने रिजर्व करने का काम किया। जैसे गोकुलपुर डिस्ट्रिक्ट है, उसमें 4 की 4 सीटें उन्होंने रिजर्व कर दी। दूसरा कारण ये था कि हम लोग जो तैयारी कर रहे थे वो इस माध्यम से तैयारी कर रहे थे कि चुनाव जो होंगे वो जनवरी फरवरी में जैसा लग रहा था, लेकिन वो ज़्यादा मायने नहीं रखता है कि इस चुनाव के दौरान आप जानते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी से तमाम लोग ऐसे छोड़ दिए जाते हैं जो बहुजन समाज पार्टी में आकर के टिकट मांगने का काम करते हैं। हमने जब उन लोगों को अपने उस तरह से कहना चाहिए कि क्वेश्चनर के आंसर पे उनको जब कसने का काम किया, उनके तर्क की कसौटी पे खरना देखा कि वो किस तरह से आए हैं, तो मुझे ऐसा, हम लोगों को खासतौर से हमारी पूरी टीम को जो दिल्ली प्रदेश की, उसको ऐसा लगा कि ये लोग छोड़े हुए लोग हैं। इसलिए हम लोगों ने बहुत सिलेक्टिव जो हमारे जिताऊ, टिकाऊ और बहुजन समाज पार्टी को समर्पित लोग थे उनको टिकट देने का काम किया। बात केवल क्वांटिटी की नहीं है, 275 से 250 सीटें इन्होंने की हैं, उनमें 42 सीटें इन्होंने रिजर्व करने का काम किया है। हमने लोगों ने कोशिश ये की हम क्वांटिटी की जगह क्वालिटी को इम्पोर्टेंट दे करके अच्छे कैंडिडेटों को उतारने का काम करें, ताकि हम लोग बड़े पैमाने पे वहाँ पर अपना समय दे करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने पार्षद जिता करके एक बैलेंस ऑफ पावर दिल्ली प्रदेश में बन सकें। जी, जैसे आपने बताया कि बैलेंस ऑफ पावर इस वक्त दिल्ली में बन सके, तो क्या लगता है कि निगम के अंदर आप कितने जो है अपने कैंडिडेटों को जिता पाएंगे और वोट ऑफ परसेंटेज को कितना बढ़ा पाएंगे? देखिए, पहले से वोट ऑफ परसेंटेज बहुत अच्छा सा बढ़ेगा और सबसे पहली बात है। दूसरी बात यह है कि सबसे ज़्यादा जो पिछली बार हमारे जो पार्षद थे वो 3 पार्षद थे और मैं समझता हूँ कि इस बार 250 जो सांसद हैं उनमें हम लोगों ने जो कैंडिडेट लाने का काम किया है बहुत ही सिलेक्टिव और बहुत ही मजबूत कैंडिडेट लाने का काम किया। मुझे नहीं लगता है कि आने वाले एमसीडी के चुनाव के जब रिजल्ट आएंगे तो वो बहुजन समाज पार्टी के बिना कोई भी अपना मेयर बनाने का काम नहीं कर सकता है। बहुजन समाज पार्टी एक बैलेंस ऑफ पावर इस एमसीडी चुनाव के बाद दिल्ली प्रदेश में होगी। जी, क्या कारण है कि बहुजन समाज पार्टी के पास नेता भी हैं, अभिनेता भी हैं, उसके बावजूद भी दिल्ली जैसे छोटे प्रदेश के अंदर 4-4, 5-5 प्रभारी दे रखे हैं और उसके बावजूद भी 250 के आसपास भी टिकट वितरित नहीं हो पाते हैं? देखिए, वितरित हमने अभी आपको बताया ना कि वितरित होने के लिए हमारे पास कैंडिडेट हम लड़ाते हैं, हमारे पास कार्यकर्ता ही थे। सिद्धार्थ साहब, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि हमारे पे सडनली ये आ गए, चुनाव आ गए, क्या कारण है कि 5 साल तैयारी नहीं कर पाई? बस नहीं, हमारी तैयारी थी, कार्यकर्ता हमारे पास कार्यकर्ता हैं। अगर हम चाहते तो कार्यकर्ता सब उतार देते। अगर हम कार्यकर्ता उतार देते तो एक तो कार्यकर्ता वहाँ अगर नहीं जीत सकता था, केवल वोट, हमारा कार्यकर्ता कमज़ोर होता। हमारे कार्यकर्ता कोई बहुत ही पूंजीपति और वो तो है नहीं, डेली रोजी रोटी कमाने वाले लोग हैं। अगर वो 2-4-5 लाख रुपया खर्च करके जीत नहीं पाते तो उनके लिए उनका आगे का संकट, उनके आर्थिक संकट उनके पास खड़ा होता। हमारे पास कार्यकर्ता या पैसा, बहुजन समाज पार्टी इन लोगों की तरह पानी की तरह पैसा बहा करके अपने प्रत्याशी लाने का काम नहीं कर रही है या प्रत्याशियों को पैसा नहीं देने का काम कर रही है।
बहुजन समाज पार्टी अपने लोगों से सदस्यता के नाम पर जो कलेक्शन करती है उसी के आधार पर अपनी पार्टी को चलाने का काम करती है। केवल हम नंबर के हिसाब से लड़ाते हैं तो हमारे कार्यकर्ता हर विधानसभा में कार्यकर्ता हैं, हर वार्ड में कार्यकर्ता हैं, और एक एक नहीं 2-2 3-3 कार्यकर्ता हैं, किसी को भी मिला सकते थे, लेकिन उससे हमारा बाकी की सीटों पे इफेक्ट आता ज़्यादा के चक्कर में। लेकिन हम लोगों ने ये सोच के कि हमें बैलेंस ऑफ पावर बननी है, कम पे लड़ें लेकिन हम जिताऊ को रखें, तो ताकि अगर हमारे ज़्यादा पार्षद जीतेंगे, ज़्यादा लड़ाएं और कम जीतें, कम लड़ाएं ज़्यादा जीतें, तो हम बैलेंस ऑफ पावर होंगे। इनकी स्ट्रेटजी थी ये। तो अगर डरे नहीं होते तो मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, 216 झिलमिल वार्ड है शादरा विधानसभा में। वहाँ आपने देखा होगा हमारे प्रत्याशी को इन लोगों ने, आम आदमी पार्टी के लोगों ने पहले किडनैप किया, उनके प्रत्याशी ने, और विधानसभा का जो क्षेत्रीय अध्यक्ष था उसने। बाद में जो विधानसभा के स्पीकर हैं, मौजूदा शादरा के विधायक हैं, वो उस प्रत्याशी को ले जाकर के उसका विड्रॉल कराते हैं और 3 बजे के बाद कराते हैं। जब वो किसी तरह से उनके चुंगल से छूट करके इस कार्यालय आता है, पूरी रात हम लोग एफआईआर के लिए जद्दोजहद करते हैं, फिर इलेक्शन कमीशन जाते हैं, और इलेक्शन कमीशन में जब पूरी बहस के बाद हमारे पूरे समाज के एडवोकेट्स की पूरी टीम लगती है, तमाम युवा साथी लगते हैं, फिर कमिश्नर को हम लोग कन्विंस करते हैं और कहते हैं भाई आप सीसीटीवी निकलवा लीजिए। 3 बजे के बाद विड्रॉल कैसे इन्होंने करा दिया, उस पर टाइम डाल दिया 2:58 का, लेकिन किया तो 3 बजे के बाद विड्रॉल। फिर विड्रॉल, फोर्सफुली विड्रॉल। भाई स्पीकर एक एमएलए है, बाद में स्पीकर है वो आदमी विधानसभा का, वो उसकी गाड़ी से हमारा प्रत्याशी उतर के विड्रॉल के लिए उसको लेकर के जाते हैं। तो वो तो सीसीटीवी में सब कैद है, आप इसको देखवा लीजिए अगर भरोसा नहीं है तो। अगर नहीं होगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं, विड्रॉल हो गया। बाद में ऐतिहासिक काम हुआ कि इस बार एमसीडी के चुनाव में जो विड्रॉल किया गया था, उस विड्रॉल पे दस्तखत होने के बाद भी, कैंडिडेट के विड्रॉल होने के बाद भी उस कैंडिडेट को दोबारा बैलेट किया गया। ये आम आदमी पार्टी की पहली हार थी, जहाँ पे स्पीकर इन्वॉल्व हो और उसका कैंडिडेट फिर विड्रॉल होने के बाद भी हमारा प्रत्याशी को विड्रॉल ना करा पाए वो लोग। तो इससे ये बात क्लियर हो गई है कि हमारी क्वांटिटी भले कम है, लेकिन हमारी क्वांटिटी जो नंबर ऑफ कैंडिडेट कम होने के बाद हमारी लेकिन क्वालिटी कैंडिडेट है। जी, क्या बहन जी निगम के चुनावों में उतरेंगी? नहीं, देखिए आप भी जानते हैं कि बहन जी लोकल बॉडी के चुनाव में चुनाव प्रचार के लिए नहीं जाती, पूरे देश में कहीं नहीं जाती हैं, क्योंकि एक परंपरा होती है, सिस्टम होता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसलिए हम लोगों ने बाकायदा उनको एक जो स्टार कैंपेनर लिस्ट होती है उसमें नाम दिया देगा। 30 से करीबन 40 स्टार प्रचारकों की आपने लिस्ट दी है, लेकिन क्या कारण है कि वह भी ज़मीनी स्तर पर नज़र नहीं आ रहे हैं? देखिए ज़्यादातर लोग तो अपने एक्चुअली क्या है, हमारे जो स्टार प्रचारक हैं वो स्टार प्रचारक हमारे वर्कर ही हैं। वो वर्कर कोई स्पीकर लगा करके, गाड़ी लगा करके या पूरा जुलूस निकाल के प्रचार नहीं कर रहे हैं। वो स्टार प्रचारक तो इसलिए कि अगर उनकी गाड़ी में कोई भी सामग्री मिल जाती है तो उनकी गाड़ी सीज ना हो जाए या कुछ ना हो जाए, वो लोग वार्ड वाइज वार्ड हम लोगों ने उनकी ड्यूटी लगाई है, उनको वार्ड डिवाइड कर दिए हैं। हमारे जो स्टेट के कोऑर्डिनेटर हैं या जो केंद्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, हम और सीपी सिंह जी और रामजी गौतम जी, तो हम लोगों ने उस तरह से बांट लिया है और बांट करके क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसलिए लोगों को ये नहीं दिख रहा है कि बीएसपी के स्टार कैंपेनर ज़मीन पे दिखाई दे रहे हैं। वो लोग छोटी छोटी जनसभाओं के माध्यम से रात को लोगों के साथ मिल करके बैठ करके, हम लोग सुबह से 3 जगह होके आ गए हैं, तो उसे कैटराइज करके अपने लोगों को केवल वोट को लुटने और बिकने से बचाने का काम कर लेंगे तो हम बैलेंस ऑफ पावर आ जाएंगे। जी, जिस तरीके से आप बार बार बैलेंस ऑफ पावर की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि अपने कितने, अगर हम लोग आंकड़ों की बात करें तो कितनी सीटों पे अपने आप को विजयी देखते हैं आप? हम ये मान के चलते हैं कि कम से कम 20 से 25 सीटें हमारी जीतनी चाहिए पूरे प्रदेश में। हम नहीं कहते हैं कि हम 50 आ जाएंगे, 70 आ जाएंगे, लेकिन हमको लगता है कि हम 20 से 25 सीटों पे हम बहुत टफ फाइट इनको देने का काम कर रहे हैं, तीनों पार्टियों, क्योंकि मल्टी कॉर्नर फाइट है। मल्टी कॉर्नर फाइट में हमारा वोट एकदम निश्चित वोट है और लोगों ने भरोसा भी दिलाया है। जहाँ तक जनरली होता क्या है कि दिल्ली वो प्रदेश है जहाँ पर देश के तमाम प्रदेशों से लोग आकर के रहते हैं और वो सब मतदाता भी हैं यहाँ पर। भले ही वो मतदाता ओपनली जहाँ जिन बस्तियों में रहते हैं, जिन कॉलोनियों में रहते हैं, जिन लोगों के बीच में रहते हैं, वो ओपनली हमारे साथ दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन इस बार उनको ये बात एहसास हो गया है कि लंबे समय तक कांग्रेस ने यहाँ शासन किया है, उसके बाद बीजेपी ने किया, अब आम आदमी पार्टी शासन कर रही है। ये सबके सब लोग लिप सिंपैथी तो करते हैं, दिखावटी बातें तो करते हैं, नीतियाँ बनाने की बात तो करते हैं, लेकिन हकीकत में तब्दील नहीं करते हैं। और ये उत्तर प्रदेश में उन लोगों ने, उत्तर प्रदेश से ज़्यादातर आए हुए लोग यहाँ पर रहते हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश में देखा कि बहन जी जब जब सरकार बनाई तो उनके लिए नीतियाँ बनाई, उनके लिए
लिए योजनाएं बनाई, उनके बेनिफिशरी के उनके लिए बेहतरी के लिए काम किए बहन जी ने। तो उनको लगता है कि अगर हम बैलेंस ऑफ पावर यहाँ पर आते हैं या हम लोग एक अच्छी संख्या में एमसीडी में जाते हैं तो हमारे लोगों की दुख दर्द तकलीफ़ों का निवारण होने का रास्ता एक साफ होगा। जी सिद्धार्थ साहब, मैं आखिरी सवाल करूंगा आपसे कि जिस तरीके से बहुजन समाज का कोई मैनिफेस्टो नहीं होता है, लेकिन बीजेपी लगातार कह रही है जहां झुग्गी वहां मकान, इस तरीके के केजरीवाल की सरकार भी बोल रही है कूड़े का ढेर साफ करेंगे। तो अगर आप इतनी सीट लेकर आते हैं तो सबसे पहले अपने निगम के अंदर, अपने वार्डों के अंदर क्या परिवर्तन करवाने वाले हैं, क्या विशेष देने वाले हैं, वह बताएं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं अच्छी तरीके से, बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता संस्थापक मानवर कांसीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना के समय से ही स्पष्ट रूप से कहा था कि बहुजन समाज पार्टी का जो मैनिफेस्टो होगा, उसका घोषणा पत्र होगा, वह भारतीय संविधान का एक एक शब्द को हकीकत में लागू करना हमारा मैनिफेस्टो होगा। इसलिए हम लोग किसी भी चुनाव में घोषणा पत्र या किसी तरह का संकल्प पत्र या कोई कमिटमेंट कोई किसी तरह का नहीं करते हैं, बल्कि जब सत्ता में आते हैं तो प्रदेश और या उस तरह के संसाधनों के हिसाब से जो सदियों से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक रूप से वंचित समाज के लोग हैं, उनकी बेहतरी के लिए हम लोग काम करते हैं। उसका उदाहरण उत्तर प्रदेश पूरे देश में स्पष्ट रूप से है। जहाँ पे झुग्गी वहीं मकान वाली बात है, ये लोग आज इस बात को कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जब उत्तर प्रदेश में आई हैं तो उनको मालिकाना हक देने का काम किया। जो लोग जहाँ रहते थे उस ज़मीन का उन्हें मालिकाना हक दिया। जहाँ उन्होंने झुग्गी बनाई थी उनको वहीं पे उनके प्लाट काट दिए थे। उनको लोन देने का काम किया गया, जिसका आधा लोन सरकार ने जो बहन किया था, आधा उन्होंने दिया था। और उनको उसके बाद भी शहरी आवास योजना मानवर कांसीराम साहब की योजना से देने का काम किया, गाँव में देने का काम, महामाया आवास के नाम पर देने का काम किया, सरकारी नौकरियाँ देने का काम किया। इन लोगों ने तो चाहे मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से हो या फिर डीटीसी बसों की जो चर्चा की हो, उनमें अगर आप देखें मोहल्ला क्लिनिक में तो जो लोगों की कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती है, कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती है, जो आउटसोर्सिंग है, उसमें कितने SC ST OBC के लोग हैं? ज़्यादातर तो लोग उन्हीं के अपने लोग हैं। और वो लोग हैं जो इनके पार्टी के एक तरह से हेड इन वर्कर मान लीजिए उनको, वो लोग हैं। उनको इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक में अपॉइंट कर रखा, अपना लूटने का रास्ता बना दिया है। तो लोगों को फ़ायदा नहीं। बहुजन समाज पार्टी के जितने भी पार्षद जीत के जाएंगे, हम लोग जब इस ताकत में होंगे तो बहुजन समाज की बेहतरी के लिए जहाँ झुग्गी जहाँ झोपड़ी की खाली हम चर्चा नहीं करेंगे, इसको हकीकत में उनमें लागू कराने के लिए इन पे दबाव बनाने का काम करेंगे। और उनको असलियत में ये खाली बात करते हैं, हम उसको करके दिखाने का काम करेंगे। आप थे हमारे साथ डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ, जो कि नाम तारीफ के मोहताज नहीं हैं, और जब भी आपको मीडिया पे नज़र आएंगे तो अपनी बात को दमदार तरीके से रखते हुए नज़र आएंगे। जैसे उन्होंने बताया कि हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, हमने करके दिखाया है। हमने जहां झुग्गी थी वहां मकान देकर दिखाया है। 15 साल में सरकार जो बीजेपी नहीं दे पाई, लेकिन जब बहन जी की सरकार आई है उन्होंने करनी में कम और कथनी में कम और करनी में विश्वास ज़्यादा रखा है। धन्यवाद साहब आपका। जय भीम, जय भीम सभी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।